वेलकम टू द बोल्ड वॉइस। व्यूअर्स, आज ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। ममता बनर्जी आज तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। आज हम आपको ममता बनर्जी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आप लोगों में से सबको मालूम हो। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जानिएगा ममता बनर्जी के बारे में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। ममता बनर्जी बंगाल की 8वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जो इस बार लगातार तीसरी बार चुन करके आई हैं। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ है। उन्होंने हिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री करने के बाद इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया और उसके बाद एजुकेशन एंड लॉ में भी डिग्री हासिल की। ममता बनर्जी स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आई और उन्होंने सबसे पहले कॉलेज में छात्र परिषद नाम की एक स्टूडेंट विंग तैयार की जो कांग्रेस आई के साथ एफिलेटेड थी। उसके बाद वो महिला मोर्चा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी और उसके बाद सबसे पहले 1984 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। 1999 में उन्होंने फिर से चुनाव हारा। अलबत्ता 1991 में उन्होंने पहली जीत दर्ज की और वो 1991 से लेकर 2009 तक मुसलसल वहां से जीतती आ गई। साल 1997 में उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके तृणमूल कांग्रेस नाम करके एक पार्टी बनाई और वो 2 मरतबा सेंटर में रेलवे मंत्री रही। 2011 में वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी और फिर दोबारा 2016 में भारी अक्सरियत के साथ बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी पुकारते हैं। वो नज़में लिखती हैं और चित्रकारी यानी पेंटिंग्स भी करती हैं। पेंटिंग और राइटिंग का काम उन्होंने किसी से सीखा नहीं है। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले ममता बनर्जी एक स्टेनोग्राफर का काम कर चुकी हैं और वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर भी रह चुकी हैं। उसके अलावा उन्होंने सेल्स गर्ल का काम भी किया है। ममता बनर्जी के पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी था और वो 17 साल की थी जब उनके पिता का देहांत हुआ था। ममता बनर्जी के माँ का नाम गायत्री देवी था और वो 6 भाइयों की एक इकलौती बहन है। ममता बनर्जी ने शादी नहीं की है। साल 2012 में बिल गेट्स ने एक चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की सराहना की थी और कहा था कि पूरे साल में एक भी पोलियो का केस बंगाल में रिपोर्ट नहीं हुआ है। ममता बनर्जी को पार्लियामेंट से जो 75,000 की पेंशन मिलती है वो उन्होंने पिछले 7 साल से सरकार से नहीं ली है। वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ही ट्रैवल करती हैं। कभी भी टीएडीए सरकार से नहीं लिया। उन्होंने कभी सरकार से गाड़ी नहीं ली और सीएम होने के बावजूद भी वो गेस्ट हाउस में अपने पैसों से रहती है। ममता बनर्जी की अभी तक 87 बुक्स पब्लिश हुई हैं और जो इससे रॉयल्टी मिलती है और जो लिरिक्स म्यूज़िक से रॉयल्टी मिलती है वो खुद पर खर्च करती हैं और पेंटिंग से जो भी पैसा आज तक उन्हें मिला है वो उसे दान कर देती हैं। न्यूयॉर्क में एक ऑक्शन के दौरान ममता बनर्जी की एक पेंटिंग $3,000 में बिकी थी। इस सारी आमदन के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो उसे भी दान कर देती हैं। ममता बनर्जी ने साल 2006 में 25 दिन की हंगर स्ट्राइक की थी और टाटा कंपनी को सिंगूर से बाहर जाने पर मजबूर किया था। ममता बनर्जी अपने सख्त रवैये के लिए भी जानी जाती हैं। ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि बंगाल में उसकी मकबूलियत पर बीजेपी का कोई असर नहीं है। बंगाल की इस आयरन लेडी ने अकेले ही बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मात दे दी। तो ये था ममता बनर्जी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया हो।